तो सुनील बोलता है, आंटी आज मेरे साथ आपको सोना पड़ेगा। अभी अगर नहीं सोएंगे तो वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पूरे गांव में मैं फैला दूंगा। अब आरती जिस अपने बेटे के दोस्त को बेटा मानती थी, उस बेटे ने उसको आरती को ब्लैकमेल किया कि आरती ना चाह के भी सुनील से शारीरिक संबंध बना लिया। अब आगे क्या होता है, जब भी पिंटू के दोस्त सुनील का मन करता है, जीव चाहता है, तब भी आता है और पिंटू के माँ के साथ, आरती के साथ संबंध बना लेता है। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। उस ग्वालियर जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक विनोद नाम का व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी थी आरती नाम का, और इनका एक लड़का था पिंटू नाम का, जो कि वो पिंटू उस घर का अकेला वारिस था। और पिंटू के माता पिता पिंटू को बहुत जानते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि वह अकेला वारिस था। और पिंटू के एक दोस्त था सुनील नाम का, जो पिंटू के साथ पिंटू के घर आना जाना लगा रहता था। और पिंटू के माता पिता भी उस पिंटू के दोस्त को अपने बेटा मानते थे। सुनील अपने घर खाना खाता था, लेकिन पानी पिंटू के घर ही जाकर पीता था, क्योंकि वह पिंटू और सुनील बहुत अच्छे मित्र थे। जो बात आदमी अपने माँ बाप से, अपने भाई से नहीं कहता है, वह बात अपने दोस्त से कहता है। दुनिया में अगर माना गया है, दोस्त का रिश्ता बहुत ही साफ माना गया है, बहुत ही पवित्र माना गया है। अब आगे क्या होता है, पिंटू घर पे नहीं रहता है, ना पिंटू के पिता भी नहीं रहते हैं। पिंटू की माता आरती घर में अकेले रहती है, और उनको लगता है कि घर में कोई है नहीं, तो नहाने चली जाती है। तभी सुनील पिंटू के घर आता है और एक रूम में आके बैठ जाता है, क्योंकि सुनील के लिए वो घर हरदम 24 घंटा खुला रहता है, क्योंकि वो पिंटू का बहुत खास मित्र होता है। सुनील आता है और एक रूम में बैठ जाता है। उस रूम के सामने एक खिड़की होता है, वो खिड़की के सामने बाथरूम होता है। अब वो आरती, जो कि पिंटू की माँ आरती, जैसे नहाकर बाहर निकलती है, उसको पता होता है कि आज घर पे कोई नहीं है। वह बिल्कुल नंगा अवस्था में बाहर निकलती है और अपने रूम में जाने लगती है। तब तक तो सुनील का नजर पड़ता है और मोबाइल निकाल कर वीडियो बना लेता है और कुछ फोटो भी ले लेता है, और उस रूम में सो जाता है। पिंटू की माता आरती तब तक कपड़े पहन के उस रूम में आती है, बोलती है, बेटा सुनील तुम कब आया? तो सुनील बोलता है, आंटी मैं अभी जस्ट आया हूं। तब तक पिंटू की माँ आरती उस सुनील को एक कप चाय लाती है। सुनील बोलता है, आंटी मैं आज चाय नहीं पीऊंगा, आज मुझे कुछ और ही चाहिए। तो पिंटू की माता आरती कुछ समझ नहीं पाती है, बोलती है, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? तो सुनील बोलता है, मुझे आज आपसे कुछ चाहिए, आप देंगे? वो आरती, पिंटू की माता, वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि सुनील ऐसे कोई बात नहीं करता है, क्यों ऐसे बात कर रहा है। तब तक सुनील मोबाइल निकालता है और वो वीडियो और फोटो दिखा देता है। आरती हैरान और परेशान हो जाती है और सुनील को डांटती है और बोलती है, इस घर से तू बाहर हो जा, जल्द यहां से तू भाग जा, हट जा। तो सुनील बोलता है, आंटी आज मेरे साथ आपको सोना पड़ेगा। अभी अगर नहीं सोएंगे तो वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पूरे गांव में मैं फैला दूंगा। अब आरती जिस अपने बेटे के दोस्त को बेटा मानती थी, उस बेटे ने उसको, आरती को ब्लैकमेल किया कि आरती ना चाह के भी सुनील से शारीरिक संबंध बना लिया। अब आगे क्या होता है, जब भी पिंटू के दोस्त सुनील का मन करता है, जीव चाहता है, तब भी आता है और पिंटू के माँ के साथ, आरती के साथ संबंध बना लेता है। ऐसे करते करते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत जाता है और सुनील पिंटू से दूरी बना लेता है। ऐसे एक बार सुनील और आता है और बोलता है, आंटी मुझे अभी चाहिए। तो आरती बोलती है कि अभी पिंटू के पापा मार्केट गए हैं, अभी वो आने वाले हैं। तो बोलता है, नहीं मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, अभी पूरे गांव में फैला दूंगा। अब आरती मजबूरन, एक रूम रहता है पास में, वहीं पे सुनील आरती से संबंध बनाने लगता है। तब तक आरती के पति विनोद आते हैं और उन लोगों को रंगे हाथे पकड़ लेते हैं
और आरती को वो विनोद मारता है और सुनील को पकड़ के हाथ में बांध देता है। तब तो सुनील बोलता है कि मुझे अंकल छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं इस आंटी का वीडियो है मेरे पास और इस वीडियो को मैं पूरे गांव फैला दूंगा। विनोद को तब भी विश्वास नहीं होता है। सुनील बोलता है पहले मेरा यह हाथ पांव खोल दो। विनोद उसका हाथ खोलते हैं और तभी वो मोबाइल निकाल के जब दिखाता है तो विनोद का दिमाग हिल जाता है। बोलता है अंकल अगर मेरे खिलाफ कुछ आपने किया तो वीडियो मैं पूरे गांव में छेड़ दूंगा। अब सुनील वहां से निकल जाता है और आरती और विनोद रोने लगते हैं और कहते हैं कि करे तो क्या करे, पिंटू से कैसे बताएं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कांड कर रहा है। आरती बोलती है नहीं, पिंटू से मत बताइए। और आरती और विनोद दोनों प्लानिंग करते हैं और ग्वालियर में एक थाना होता है, वहां पे जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जैसे रिपोर्ट उस इंस्पेक्टर के पास जाता है वो भी हिल जाता है। बोलता है कि अभी आप लोग घर जाइए, मैं उसको अभी गिरफ्तार करता हूं। पुलिस जाती है, छानबीन करती है और उसको पकड़ कर लाती है। तब तक पिंटू को पता चलता है इस बात का। पिंटू घर से ही छोटा सा चाकू लेकर और कमर में खोस कर वहां से दौड़ते ही आता है थाने पे और बोलता है सुनील कहाँ है। तो थाना प्रभारी वो बोलते हैं कि सुनील वो अभी लॉकअप में है। वो बोलता है मुझे उससे मिलना है। तब तक जैसे उसे मिलने जाता है चाकू निकाल कर उसके पेट में घुसाकर ऐड देता है। सुनील को वहीं पे उस जेल में ही मौत हो जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। उस पिंटू को भी पुलिस अरेस्ट करती है और उसको जेल भेज देती है। तो इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, पिंटू सही किया या गलत किया? क्योंकि यह दुनिया हवस का शिकार बनती जा रही है और हवस में यह नहीं दिख रहा है कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन आंटी है। हवस का भूत एकदम छाया रहता है। तो इस वीडियो दिखने का मतलब मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग इस कांड से बचें। और पिंटू अपने दोस्त को मार के सही किया कि गलत किया, आप लोग इस कमेंट में यस या नो जरूर बोलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें।